जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। जम्मू म्यूनसिपल विभाग का जो नया गठन हुआ है उसका पीरियड 3 साल से ऊपर का हो चुका है। इन दिनों देखा गया है कि बिल्डिंग बाय लॉज में अमेंडमेंट की गई और एक कमेटी बनाई गई जिसमें डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, सुनीत राणा जी और पवन सिंह जी कमेटी के मेंबर हैं। सुनीत राणा जी, जिस तरह से ये कमेटी बनाई गई है इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ आपके माध्यम से जनता तक जो आवाज़ पहुँचती है। बेसिकली बड़ी दिक्कत आ रही थी लोगों को। कारपोरेशन बनने के बाद ही बहुत बार हमारे पास डेपुटेशन आते थे, लोग आते थे अपनी समस्या लेके। उनमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 2 महीने हो गए हैं हम लोगों ने मैप अप्रूव के लिए अप्लाई किया हुआ है, नक्शे के लिए अप्लाई किया हुआ है, या उसमें इतने ज़्यादा कानून इतने सख्त थे कि एक आम व्यक्ति के लिए उस नक्शे को पास कराना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता था और फिर उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता था। मुझे लगता है कि वो नक्शा ना पास करवा के उसको ज़्यादा नुकसान होता था। सुनील जी, जिस तरह से ये आपने बायलॉज बनाए हैं, हमने देखा है इसमें कि आपके 75 जो नगर सेवक हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और नियर अबाउट 22 के करीब आपने इसमें पॉइंट रखे हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग। एक जो पॉइंट है उसको हमारे दर्शकों को बताया कि पूरा वो है क्या, कंपाउंडिंग क्या है। देखिए, ऐसा था कि अगर कोई भी बिल्डिंग बनती थी विदाउट, अगर उसमें वायलेशन थी, हम वायलेशन वर्ड यूज़ करेंगे, उसमें वायलेशन थी अगर, तो पहले क्या था कि वो ट्रिब्यूनल में केस जाता था, ट्रिब्यूनल डिसाइड करता था। अब ट्रिब्यूनल उसमें क्या देता था कि इसमें इतने % कंपाउंडिंग कीजिएगा, इनकी फ़ीस ले लीजिए, तो वो अप्रूव हो जाता था। लेकिन जब वो ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद भी बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले कि कोर्ट से बंदे ने, ट्रिब्यूनल का डिसीजन है उसके पास कि इसको कंपाउंड कर दो, लेकिन म्यूनसिपैलिटी उसमें कंपाउंडिंग कर नहीं सकती थी क्योंकि इनके पास 0% पावर थी। कॉरपोरेशन के अपने बाय लॉज हैं बिल्डिंग के, उसके अंदर वो उनके पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी जिसके तहत वो उसको वहाँ पे कंपाउंड कर सके। तो अब बार बार सभी कॉरपोरेटर के दोबारा ये जो मुद्दा उठाया जा रहा था, तो इसमें एक बात मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ कि हम 3 कॉरपोरेटर के अलावा भी इसमें एक टेक्निकल टीम थी जिसमें हमारे चीफ टाउन प्लानर जी हैं अनिल रैना जी, इसमें हमारे चीफ आर्किटेक्ट थे, इसमें हमारे पास लॉ ऑफिसर थे, मतलब टेक्निकल टीम प्लस कॉर्पोरेशन की तरफ से हम 3। इन सब ने कम से कम 10 बार हम लोगों ने बैठे होंगे, इन सभी पॉइंट पे चर्चा, बार बार टेक्निकल क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं वो सारा डिसाइड होने के बाद ही फिर इसको किया गया। तो ये जो कंपाउंडिंग का मसला था, लास्ट में जो सहमति बनी वो ये बनी कि कंपाउंडिंग की जो पावर है, अब वो डायरेक्ट कमिश्नर जो हैं जेएमसी, वो 10% तक जो है वो इसको कंपाउंड कर सकते हैं। सुनीत राणा जी, नक्शे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखा जाता है लोगों में कि म्यूनसिपल विभाग में जाते हैं, नक्शे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब नक्शे को लेकर क्या प्रोसीजर इसमें रखा गया है या परमिशन जो है वो कितनी देर की रहेगी? देखिए, पहले जैसे 13 NOCs चाहिए होती थी, बहुत सी NOCs चाहिए थी, लेकिन अब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको बिल्कुल थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप लोगों को सिर्फ मेन PHE की, सीवरेज की, जो PWD, ये 3 आपके पास NOC हैं, वो भी आजकल ऑनलाइन है, वो आप लोगों ने अप्लाई करनी है और इसका 1 मंथ का टाइम है। 30 डेज़ के अंदर अंदर वो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीत राणा जी, जिस तरह से लोग मकान बनाते हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो या चाहे कमर्शियल हो, उसमें रेजिडेंशियल में आपने फ़ीस रखी हुई थी 3 रुपये पर स्क्वायर फीट और कमर्शियल में 25 रुपये पर स्क्वायर फीट। क्या इसमें भी कोई बदलाव किया गया है? बेसिकली ऐसा था कि आज से पहले जब भी हम लोग कोई भी नक्शा पास करवाते थे तो वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए जो फ़ीस थी वो 3 रुपये स्क्वायर फीट थी और कमर्शियल के लिए जो फ़ीस थी वो 25 रुपये स्क्वायर फीट थी। अब सभी कॉर्पोरेटर के थ्रू ही ये हाउस के अंदर चर्चा हुई और एक सहमति बनी कि रेजिडेंशियल की फ़ीस जो है वो 0 की जाए, हाँ, कमर्शियल की फ़ीस जो है उसको 25 से हमने 5 किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राहत है जम्मू कश्मीर। मैं जम्मू कॉर्पोरेशन की बात करूँगा कि जम्मू कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी 75 वार्ड्स हैं, इस वार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, अब अगर वो नक्शा पास करवाना चाहते हैं तो उसमें रेजिडेंशियल के लिए 0 फ़ी है, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है, लेकिन कमर्शियल जो है उसको 25 से हम लोगों ने ₹5 किया है। जिस तरह से सुनीत राणा जी कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल के लिए जो फ़ी है बिल्कुल नील कर दी गई है, जो कि पहले 3 रुपये पर स्क्वायर फीट थी। सुनीत राणा जी, होटल, बैंक्वेट हॉल, उनके लिए क्या कुछ नया है? देखिए, आपने देखा होगा बहुत बार होटल या हमारे पास जितने भी बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल हैं,
उसमें पार्किंग की बहुत समस्या थी। अगर एक कम्युनिटी हॉल का एरिया इतना है और उसके लिए उसको कम से कम इतनी पार्किंग चाहिए, मतलब उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ था एरिया वाइज कि सपोज़ करो किसी भी कम्युनिटी हॉल की या मैं होटल की बात करता हूँ, उसका जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से उसके पास जो कम से कम पार्किंग की जो स्पेस है वो 200 गाड़ी की होनी चाहिए थी, तब जाके उसका नक्शा पास होता था। लेकिन वो पार्किंग की इतनी स्पेस उसके पास नहीं होती थी, जिसके चलते उसका नक्शा पास नहीं हो पाता था। अब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया है। जैसे पहले अगर कहीं पे 50 गाड़ी की परमिशन थी तो अब उस 35 तक उसे वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। मुझे लगता है जिसके चलते उन लोगों की जो दिक्कत थी, वो एक समस्या थी, वो भी कॉर्पोरेटरों के थ्रू जेएमसी में मुझे लगता है उसका एक हल हुआ है। धार्मिक संस्थानों के लिए भी कुछ रखा है आपने इसमें, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, श्रीनगर के पैटर्न पे श्रीनगर में कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसके लिए नक्शे के लिए जो फ़ीस थी वो बिल्कुल माफ़ थी। तो वही सेम पैटर्न में हम लोगों ने अब जम्मू में भी उसको किया है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस है तो उस रिलीजियस प्लेस के लिए नक्शे की जो फ़ी है वो बिल्कुल माफ़ है, उसको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। सुनील राणा जी, अब बात करेंगे अनसेफ बिल्डिंग्स की। जम्मू म्यूनसिपल दायरे में काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अनसेफ हैं, पिछले 10-10, 15-15 सालों से एज इट इज़ खड़ी हैं। लोग जाते हैं, एप्लीकेशन वहाँ पे दी जाती है, आते हैं, देखते हैं, लेकिन उन अनसेफ बिल्डिंग को के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। पिछले दिनों भी आपने देखा कि वार्ड नंबर 2 में भी एक बिल्डिंग गिर चुकी है। म्यूनसिपल विभाग इसे लेकर क्या कहेगा? देखिए, पहले ऐसा था कि पहले जेएमसी में जो भी अनसेफ बिल्डिंग होती थी वो हमें पीडब्ल्यूडी के पास जाना पड़ता था। अथॉरिटी वो थी, पावर उसके पास थी। पीडब्ल्यूडी ही जो है उसको अनसेफ डिक्लेयर करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो हम लोगों ने इसमें संशोधन लाया है, इसमें बायलाज में जो हम लोगों ने अमेंडमेंट की है, उसके तहत अब डिपार्टमेंट किसी को भी पहले म्यूनसिपैलिटी फिर पीडब्ल्यूडी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका म्यूनसिपैलिटी ही करेगी निर्णय कि ये सेफ़ है या अनसेफ है। और मुझे लगता है कि वो जो पहले टाइम पीरियड लगता था कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, वो अब टाइम पीरियड ख़त्म हो गया इसमें से। अब सीधे एक एप्लीकेशन देनी है आप लोगों ने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, जो भी उनका कंसर्निंग विंग है वो इसको आके देखेगा और ऑन स्पॉट इसको अनसेफ डिक्लेयर किया जाएगा। सर, अगर अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं तो उसे डिमोलिश करने में कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में कुछ रखी गई है बात? इसमें बेसिकली प्रावधान है कि अगर तो किसी की वो पर्सनल बिल्डिंग है, बिलोंग्स टू समवन, अगर किसी बंदे की है वो बिल्डिंग, तो उसको नोटिस दिए जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। अगर वो नहीं तोड़ता तो फिर उसको फ़ी जमा करवानी है कॉर्पोरेशन के अंदर और फिर कॉर्पोरेशन खुद आके उसको तोड़ती है। सर, इन केस अगर वो इस लायक ही नहीं है कि वो अपनी बिल्डिंग को खुद तोड़ सके तो जेएमसी द्वारा उसे क्या मदद मिलेगी? देखिए, उसमें मैंने कहा था फिर वो रिक्वेस्ट बेस पे ही है कि वो कमिश्नर मैम को लेटर लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास नहीं है यथाशक्ति कि हम लोग इसको तोड़वा पाएँ। तो मुझे लगता है कि वो एक नॉमिनल सी फ़ी है, कॉर्पोरेशन की भी जो फ़ी है बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ी है उसको तोड़ने की, डिसमेंटल करने की। हर एक बंदा जो है उसे अफोर्ड कर सकता है। आपने अमेंडमेंट किए हैं बाय लॉज 22, आपसे बात भी हुई काफ़ी सारे लॉज पे। इससे पहले भी म्यूनसिपल विभाग द्वारा काफ़ी सारे कानून लागू किए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो नहीं दिखते, इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी कानून बनता है, देखिए कॉर्पोरेशन कितने वर्षों के बाद कॉर्पोरेशन बनी है और उतने वर्षों के अंदर जितने भी बायलाज एक बार बने हुए थे, देखो बायलाज तो कॉर्पोरेशन होगी तो बनेंगे। अमेंडमेंट कॉर्पोरेशन में जो अब हमारी कॉर्पोरेशन है तो इसमें हम लोग अमेंडमेंट करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट कॉर्पोरेशन जब तक नहीं बनती तब तक जितने भी ये बायलाज नए तैयार हो रहे हैं, आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि ज़मीनी स्तर पर उनको इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। और ये मुद्दे कॉर्पोरेटरों के नहीं थे, ये जितने भी पॉइंट रेज हुए हैं जनरल पब्लिक के हैं। ये वो पॉइंट है जिनके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी किसी भी मकान को उसका नक्शा पास करवाने के लिए। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है और एक बहुत बड़ी राहत की बात है पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर दायरे में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए। इसमें जो नक्शे की आप बात कर रहे थे, मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि पहले नक्शे का जो हमारे पास था उसका एक टाइम पीरियड होता था, वो 3 साल का था कि अगर आप लोग कोई मैप अप्रूव करवाते हो तो उसका 3 साल का पीरियड है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। अब हम लोगों ने उसको भी 3 साल से 5 साल कर दिया हुआ है कि अगर आपको कोई मकान बनाना है तो वो जो आप लोगों का नक्शा है जो पास है उसकी जो लिमिट है वो 5 साल तक आप उसको बना सकते हो, दोबारा से आपको उसकी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सुनील राणा जी, अगर हम मानकर चलें, क्योंकि म्यूनसिपल विभाग में आपके जो नगर सेवक हैं ज़्यादा हैं, क्योंकि आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और भाजपा के नगर सेवक ज़्यादा हैं, कांग्रेस और अदर पार्टी या निर्दलीय कम हैं,
क्या उनकी आवाज़ दबाई जा रही है या उन्हें भी साथ लेकर ये अमेंडमेंट हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस कॉरपोरेशन के अंदर बेशक हम लोग मेजॉरिटी में हैं और ये बीजेपी ही है जिसका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विश्वास, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस कॉरपोरेशन के अंदर जितने काम भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर के हुए हैं, मुझे लगता है उतने ही काम इंडिपेंडेंट और अदर पार्टी से जो बिलोंग करते हैं कॉरपोरेटर हैं उनके हुए होंगे। आप अगर चाहो तो रिकॉर्ड पूरे का पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है, वो आप निकलवा सकते हो, देख सकते हो। कोई कॉरपोरेटर ये नहीं कह सकता कि मेरे वार्ड में कम काम हुआ है और अदर्स जो बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं उनके वार्डों में ज़्यादा काम होगा। हाँ, क्षमता अपनी अपनी है कि मैं कितना टाइम डिवोट करता हूँ, मैं अपने वार्ड के लिए कितना प्रयासरत हूँ, मैं कितना कॉरपोरेशन में जा रहा हूँ, कितने फंड्स आ रहे हैं, कौन कौन से काम हमें करवाने हैं, ये तो हमें ही देखना पड़ेगा। जितना हम भाग सकेंगे उतना मैक्सिमम हम अपने वार्डों के लोगों का काम करवा सकेंगे। सुनीता राणा जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे नगर सेवक सुनीता राणा जी, वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक हैं। जो बिल्डिंग बायलॉज अमेंडमेंट हुए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, उसमें ये एक मेंबर है और 22 पॉइंट है इस अमेंडमेंट में, उनमें से कुछ पॉइंट्स पर इनसे बात हुई, इन्होंने पूरी क्लैरिफिकेशन दी। अब देखना ये है कि जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है ज़मीनी स्तर पर वो कितनी दिखती है। आगे भी देखते हैं। रफ्तार जम्मू, जय भारत।